हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। पहली बार जो विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज आपके लिए यही लेसन में लेके आया हूँ जो लेसन नंबर है 16, जिनका नाम है अजेय अजेय स भविष्यति, यानी ही विल बिकम इनविनिसिबल, यानी उनका ही विजय होता है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि आपको मालूम है सेक्शन बी पोयम है, इसलिए सेक्शन बी के अंदर ये पूछा जाता है। और सेक्शन बी के अंदर फर्स्ट क्या होता है? अनुवाद दोष दूरी कृत्यम अनुवाद पुनः लिखत। मतलब जो एक श्लोक रहेगा, वो श्लोक के अंदर चार जो है वो गलतियां रहेगी, और वो चार गलती को आपको क्या करना है? सही करना है। अब पहली यहाँ आप देख सकते हो कि एनी शब्द है, तो एनी को हटा के क्या कर देना है? स्मॉल कर देना है। दूसरा जो शब्द है रूल है, उनको हटा के इफर्ट कर देना है। तीसरा जो शब्द है वो आप देख सकते हो कि हैव टू बी लर्न सेड, यानी दिस सेड, ये कर देना है। और जो चौथा शब्द क्रेन है तो लॉयन कर देना है। ये चार गलतियां सही करना है। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। अब आगे इस तरह से सेकंड देखते हैं। तो सेकंड मतलब जो श्लोक वर्सेस है वो भी आप देख सकते हो कि पब्लिक शब्द है, वो पब्लिक को आपको हटा के उनके जगह पे सेक्रेसी लिख देना है। और दूसरा जो शब्द है अल्टीमेटली, उनको हटा के क्या है? राइट लिख देना है। तीसरा है पेशेंस है, उनको हटा के एब्सेंस लिख देना है। और चौथा है सिक्स है, तो सिक्स को हटा के क्या है? 5 शब्द लिख देना है। अब अगर ये आपको अनुवाद दोष दूर नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो कि अन्वय, यानी खाली जगह फिलिंग द ब्लैंक कर सकते हो। इस तरह से आपको क्या है कि श्लोक भी लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से आपको अन्वय भी मिलेगा, और साथ साथ में ब्रैकेट में जो शब्द भी मिलेगा। कौन सा शब्द है वो आपको क्या करना है कि रख देना है। तो आप देख सकते हो कि सर्व इंद्रियाणी पहले आएगा। संयम, संयम मतलब कंट्रोल करके। बकवत यानी बगुले की तरह। काल देशो यानी पन्नानिम यानी समय और देश के साथ। साधयतम मतलब सिद्ध करता है। तो इस तरह से सेकंड आप देख सकते हो कि इस तरह से श्लोक भी रहेगा, इस तरह से श्लोक के अन्वय भी रहेंगे, और इस तरह से ब्रैकेट के अंदर 4 वर्ड्स भी रहेगा। तो आप देख सकते हो गदर्भ अविश्राम भारम बोजा वह तम शीतोष्णम च न विंदितम तथा नित्यम ससंतोषात गदर्भात एता त्रीणि, त्रीणि यानी 3 लक्षणानि शिक्षयते, यानी शिक्षा की जाती है। तो इस तरह से 4। अब एमसीक्यू जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 3 पूछा जाएगा। 3 में से क्या करना है कि 2 करना है। यानी सिंहात कति लक्षण शिक्षित है, यानी शेर से हमें कितने लक्षण सीखना चाहिए? तो एकम लक्षण। स्क्रीनशॉट ले लेना है या टिक कर देना। दूसरा मैं बोलता हूं उसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू याद रह जाएगा। एक्सप्लेन के साथ मैंने बताया है। गदर्भ अविश्रामक की वहती, यानी गधा है वो बिना थके हुए क्या वहन करता है? तो भारम। तीसरा है वायस सातक कति लक्षणान शिक्षित है, यानी कौवे से हमें कितने लक्षण सीखने चाहिए? तो पंच 5। सर्व इंद्रियाणी कह संयंती संयंछति, तो कितने इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर सकता है? तो बकह बगला। फिर आपदगतम स्त्रियाम क रक्षते, यानी मुसीबत में स्त्रियों को कौन बचाते हैं? तो कुक्कुट मतलब मुर्गा। और 6 नंबर का है प्रभु भक्तश्च कह वर्तते, यानी अपने मालिक को कौन वफादार ऑनेस्टी रहता है? तो कुक्कुरः यानी कुत्ता। गृहट गाह्य स्वास्थ्यम कस्य विद्यते, यानी काकस्य, यानी छुपा जो सेक्रेसी लाइफ जो होता है वो किसका होता है? मैरिड लाइफ, तो कौवे का। अब इस तरह से आप देख सकते हो कि 2 मार्क्स का क्या है? क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। उनके अंदर क्या रहेगा कि 2 सवाल रहेंगे। आपको क्या करना है कि 1 के ऑप्शन में 1 रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ सवाल देखते हैं कि व्हाट शुड ए मैन लर्न फ्रॉम द क्रेन एंड क्रो, यानी इंसान को
जो क्रेन यानी बगुला और क्रो यानी कौवे से क्या सीखना है। तो ये मैन शुड लर्न टू हिज वर्क कंट्रोलिंग टू हिज सेंस ऑर्गन्स, यानी हमें बगले से क्या सीखना है कि ऑर्गन्स को कंट्रोल यानी इंद्रिय को कंट्रोल करना है। शुड लर्न द फॉलोइंग 5 थिंग्स, यानी अब कौवे से हमें 5 चीज सीखना है। क्या है? सेक्रेसी ऑफ द फैमिली लाइफ, मतलब छुपा शादीशुदा जीवन, क्लेवर यानी होशियार चातुर्य, बिल्डिंग नेस्ट द राइट टाइम यानी योग्य समय पर घोंसला बनाना, अल्टरनेंस एंड द एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, आलसी और जो उद्यम मेहनत करना है, इस मतलब क्या है कि आलस का अभाव, ये चीज आपको लिखना है। अब दूसरा सवाल देखते हैं कि व्हाट क्वालिटी डज द डोंकी हैव, यानी गधे से हमें क्या सीखना चाहिए। तो डोंकी हैज फॉलोइंग 3 क्वालिटीज, यानी 3 चीजें हमें सीखनी है। तो कौन कौन सी? इट कैरीड द बर्डन, ये टाइटली, मतलब हमें क्या करना है? हैवी बर्डन यानी बोझे को ढेलना। दूसरा, इट डज नॉट ब्रदर अबाउट हीट एंड कोल्ड, मतलब ठंडी और गर्मी की चिंता करना नहीं है। और इट ऑलवेज द कंटेंट, मतलब क्या है? संतोष का महसूस करना है, यानी हीट एंड कोल्ड, कंटेंट एंड हैवी बर्डन, ये 3 चीज याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि थर्ड नंबर का सवाल, व्हाट शुड मैन लर्न फ्रॉम कॉक, यानी जो मुर्गा है, मुर्गे से हमें क्या चीज सीखना है। तो सबसे पहले कि लर्न टू फाइट इंजेक्टिव, मतलब क्या है कि लड़ाई करना, वॉकअप अर्ली मतलब सुबह में जल्दी उठ जाना, टू ईट विद हिज रिलेटिव्स मतलब अपने रिलेटिव के साथ भोजन करना, प्रोटेक्ट वुमेन इन द डिफिकल्ट और अपनी जो वाइफ है वो प्रोटेक्ट मतलब मुसीबत में है तो उनका प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम ए कॉक, ये जो लक्षण है वो हमें क्या है मुर्गे से सीखना है। और ये 2 श्लोक क्या करना है आपको संस्कृत में लर्न करना है। 2 मार्क्स के लिए 200 श्लोक पूछा जाता है, एक के ऑप्शन में एक। तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना ताकि आपको क्या है कि याद करने में थोड़ा इजी हो। प्रभुत अल्प कार्यम वायो नरह कर्तुम इच्छति सर्व आरंभयम तत्कुर्यात सिंहद एक प्रकृतितम, या तो आप गा के ऐसा, प्रभुत कार्य अल्प कार्य वा यो नर कर्तुम इच्छति सर्व आरंभय तत्कुर्यात सिंहद एक प्रकृतितम। पहले दूसरा श्लोक में पढ़ूंगा, फिर क्या है कि गा के बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। प्राप्तांसी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्रा शीघ्र चेतना चेतन प्रभु भक्त सुराश्च ज्ञातव्यम स्वगुणा ही सट। प्राप्तांसी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्र शीघ्र चेतन प्रभु भक्त सुराश्च ज्ञातव्या स्वगुणा ही सट। अब सेक्शन डी के अंदर जो चीज पूछी जाती है वो अब आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले सूचना अनुसार लिखना है यानी समानार्थी शब्द, तो सिंह यानी मुगेंद्र। दूसरा है के स्व स्वान है, मतलब स्वान लिखा है, यहाँ न शब्द छापना भूल गए तो सार में है मतलब कुत्ता। तीसरा है गदर्भ, गधा यानी खर यानी गधा। चौथा है वायस, वायस यानी कौवा, द्वांश अथवा तो क्या है कि काकह भी कहा जाता है। ये शब्द जो थोड़ा आपके लिए क्या है कि थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन शायद रखेंगे, यही ऑप्शन ज्यादा होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये ध्यान रखना, बरोबर। एक पक्ष यहाँ लिखा है, एक पक्ष नहीं, एक चक्षु होता तो वापस फिर वो होता। दूसरा, पांचवा कुक्कुट मुर्गा यानी ताम्रचूड़। फिर आगे देखते हैं विरुद्धार्थी शब्द। तो देखो, आरंभ मीन शुरुआत, अनारंभ मीन अभी शुरुआत नहीं की है वही अंत, पतित उत्थित गिरा हुआ मतलब प्रगति करता हुआ, शीघ्रम सविलंब मतलब झड़पी धीरे, अथवा तो शीघ्रम के सने भी होता है, बरोबर, सने यानी धीरे, प्रमाद अप्रमाद। अब पुल्लिंग शब्द, जिस तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पुल्लिंग कैसे करना है, कि जिनके पीछे 2 डॉट होता है, यहाँ डॉट लगाना भूल गए थे, मैंने लगा दिया, ध्यान देना कि आप देख सकते हो कि जिनके पीछे 2 डॉट है वही होगा। देखो मैंने आपको हर लेसन के अंदर बताता हूं कि परमानेंटली ये रूल्स नहीं है दोस्तों, जान लेना। फिर ऐसा मत सोचना कि सर ने बोला है इसलिए वो रूल्स है, ऐसा सोचना नहीं।
अगर ऐसा सोचा क्या है तो कभी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन 99% यही होता है। बंधु यानी देखो दो डॉट आया, गदर्भ देख सकते हो दो डॉट आया, फिर सुनिद्र देखो दो डॉट आया, फिर अजय देखो दो डॉट आया, और फिर सूर तो क्या आया दो डॉट, यानी ये क्या होगा कि पुल्लिंग वर्ड है। अब ऐसे नपुंसकलिंग जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि परमानेंटली रूल्स नहीं है, ऐसा म अथवा तो ऊपर डॉट होगा। जैसे अगर एक शब्द है कि वनम तो ऐसा भी हो सकता है, या तो वनम ऐसा भी हो सकता है। आप देख सकते हो, देखो अप्रमादम तो म आया, फिर शीतम तो म आया, युद्धम तो म आया, और उष्णम तो म आया। अब द्वितीय विभक्ति देखो एक वचन, मैं आपको बता दूं उसमें भी 99% क्या होता है, जिनके पीछे ऐसे म अथवा तो डॉट आता है वही क्या होता है कि द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है। अब देखो संग्रहम तो म आया, फिर कार्यम तो म आया, युद्धम तो म आया, नित्यम देखो ये डॉट बताया ना, नित्यम तो डॉट आया, और भोजनम तो म आया, यानी ये द्वितीय एक वचन है। अब हम देखते हैं कि पंचमी एक वचन, अगर पंचमी पुल्लिंग अगर होता है और नपुंसकलिंग होता है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग अगर होता है, अकारांत की बात मैं कर रहा हूं, तो हमेशा क्या आएगा आत प्रत्यय आएगा। क्या आएगा आत, यानी सिंह है तो सिंहात, ऐसा बरोबर, बकात, गदर्भात और वायसात, तो आत प्रत्यय। अब हम देखते हैं समास, काल देशो, काल च देश च यानी इतरेतर द्वंद्व समास। प्रभु भक्त यानी प्रभु का भक्त तो का आया षष्ठी तत्पुरुष समास। स्व अल्प संतुष्ट मतलब थोड़े में संतुष्ट, में आया यानी तृतीय तत्पुरुष समास। और कार्य अवस्था सु, कार्य की अवस्था तो की आया यानी षष्ठी तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब आगे देखते हैं संधि, तो देखो कुक्कुटात आत प्लस अपि तो त प्लस अपि, यानी यहाँ क्या है कि आप देख सकते हो कि ये जो संधि है, तीन प्रकार की जो संधि है, स्वर स्वर संधि, फिर विसर्ग संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो ये व्यंजन संधि है, त आए तो पंचम वर्ण ट ट ट ठ तो ट, कुक्कुटा क्या हो गया कुक्कुटा अपि, तो त का क्या हो जाएगा द, सॉरी मैंने पहले आगे जो किया वो ये गलत किया, ये द हो जाएगा, त का त थ द, त थ द, यानी मैंने आपको सिखाया था कि कौन सा के तृतीय वर्णम, तृतीय वर्णम शब्द आना चाहिए, ये तृतीय वर्णम है। देखो कैसे क ख ग तो क हो तो ग होगा, च छ ज, च छ ज, अगर च है तो ज होगा, फिर क च ट, ट थ सॉरी ठ ड तो यहाँ ड आएगा, और त थ द तो यहाँ द आएगा, और प ह ब तो यहाँ क्या आएगा ब आएगा। इनको तृतीय वर्णम कहा जाता है, बरोबर। तो यहाँ तृतीय द आएगा। सूरश्च प्लस अपि, सूरश्च यानी सूरश्च, यहाँ ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी ये डॉट है उनका क्या हो जाएगा स हो जाएगा, यानी च, ये च बोला जाता है। कर्तुम प्लस इच्छति तो यहाँ म है, तो यहाँ ई, यानी ये भी कौन सी संधि है कि अभी जो बताई वही, कर्तुम इच्छन्ति तो म यानी क्या हो जाएगा ई, ये म आधा है और ये ई है तो क्या हो जाएगा मी, तो यहाँ मी देख सकते हो। फिर सिंहात प्लस एकम तो यहाँ देखो त आया, ये वाला बताया पहले मैंने ये वाला, तो सिंहाद आप देख सकते हो सिंहाद एकम। यानी आगे देखते हैं प्रभु भक्तश्च, तो देखो डॉट आया तो यहाँ मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा स, ऐसा बताया, तो यहाँ क्या है स है, देखो है ना, तो प्रभु भक्त प्लस च। अब दूसरा देख सकते हो कि प्रातः प्लस उत्थानम, तो यहाँ ये जो र है
वो र का क्या हो जाएगा, 2 डॉट हो जाएगा, प्रातर उत्थानम। फिर उनके बाद आगे देखेंगे कि बकादेकम, तो यहाँ द है तो त हो गया। अब देखो रिवर्स में द का त, यहाँ जो बताया ना ये द का त, सिंहातेकम। फिर यहाँ थर्ड में देख सक, हाँ बकादेकम बराबर। फोर्थ में देख सकते शिक्षेत प्लस च, तो यहाँ स है, स का क्या हो गया, त हो गया, शिक्षेत। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अभी फिर एक्सप्लेन है कि अर्थ विस्तार करूं तो जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि सर्व इंद्रियाणिम संयम बकवतो पतितो जन काल देश पन्नानिम सर्वकालीन साधे, यानी जो सारी इंद्रियों को वश में करके क्या करता है कि बगला की तरह वो जो पानी के अंदर खड़ा रहता है, देश काल का समय का भान नहीं रहता है, वो सारे कार्य को सिद्ध करता है। तो यहाँ उनका पहले ट्रांसलेशन लिखना है कि वाइसमैन शुड accomplish all the work fallen to his share due to time and place, मतलब समय पर और स्थान पर सही कार्य कर लेता है। रिस्टार्टिंग इज द सेंस लाइक द क्रेन, यानी अपने इंद्रियों को संयम करके। जो क्रेन होता है वो क्या करता है कि पानी के अंदर खड़ा रहता है और बिना क्या है हिचकिचाए हुए, बिना सारे ऑर्गन्स मतलब आंख, नाक, जीभ, त्वचा जो भी है कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करके जैसे ही आपने देखा होगा कि क्रेन क्या करता है, एक पैर पे खड़ा रहता है और पानी जो होता है, जो तालाब है, वो तालाब में जैसे ही वो क्या करता है कि मछली देखता है तो क्या करता है कि चांच में मछली को पकड़ लेता है। और वो क्या करता है कि पानी में चलता है फिर भी पानी को हिलने नहीं देता है। ये बात बताई। तो मोरल क्या मिलता है कि कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन द ऑर्डर टू accomplish to particular jobs can be learned, ये ऑब्जर्विंग ए क्रेन वर्क, यानी जो क्रेन है इसकी तरह हमें कार्य करना चाहिए। आगे हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ गधे की बात बताई, अविश्राम वहेदम भारम शीतोष्ण च न विन्दति संतोष नित्यत्र शिक्षे। तो हमने आगे देखे वन शुड ऑलवेज लर्न, क्वेश्चन में देखा था कि 3 थिंग फॉर डोंकी, डोंकी से 3 बातें सीख दी। कौन सी, टू कैरी टू हैवी बर्डन विदाउट टायर्ड, यानी थके बिना बहुत क्या करना है कि बोझे को उठाना है। फिर डज नॉट माइंड हीट एंड कोल्ड, यानी ठंडी और गर्मी की चिंता करना नहीं है। और तीसरी बात बताई कि कंटेंट, ऑलवेज कंटेंट, ये यहाँ क्या है कि ऑलवेज कंटेंट, ये आप लिखना बाकी रह गया, तो क्या करना है वो लिख देना यहाँ। तो क्या है कि ये डोंकी डज नॉट गेट हैवी बर्डन टायर्ड डूइंग टू सेम थिंग अगेन एंड अगेन, मतलब वो क्या करता है बिना थके बोझे को उठाता है, थकता नहीं, चाहे ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन वो अपना काम करता ही रहता है। उनका मालिक उनको कितना भी कुछ भी खाना जो खिलाए वही क्या कर देता है, खा लेता है और फिर क्या है कि काम में लग जाता है। तो मोरल क्या मिला, तो हमें भी क्या करना चाहिए इस तरह से बिना थके। अगर हम मान लो कि हम एजुकेशन यानी पढ़ते हैं तो पढ़ाई हमें क्या करना है, बिना टायर से पढ़ाई करनी है और हमें अपने कार्य अपने मंजिल तक पहुंचाना है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों तक क्या करना है कि शेयर करना। और अगर अभी तक आपको एक ऑप्शन मालूम नहीं हाइप का, तो क्या है वीडियो को हाइप कर देना। नीचे जो शेयर का ऑप्शन आता है, लाइक का, तो वहां स्क्रॉल करोगे तो आपको हाइप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी जो नए स्टूडेंट है उनके तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।